सो हम मिल्टन को पढ़ रहे थे। इसमें मिल्टन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। आप अगर चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके, ये मेरे हैंडमेड नोट हैं, सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहने वाले हैं। ओके, ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आपको बहुत जल्दी ही रिवाइज भी हो जाएगा। सो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड शो दीज वीडियोज़। ओके, थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसके हम कैरेक्टर देखेंगे एंड इसकी थीम देखेंगे। ओके, और मिल्टन के आज हम सोनेट देखेंगे, कितने सोनेट लिखे थे, और उनकी फर्स्ट लाइन को भी देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट को ऑग्नम ओपस भी कहा जाता है, मैग्नम ओपस। ओके, आप इसको याद रखेंगे, सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिल्टन ने कब लिखा था? तो ये लिखा था अपनी लाइफ के लास्ट फेज़ में लिखा था। इसका फर्स्ट एडिशन आता है 1677 में 10 बुक के साथ, एंड सेकंड एडिशन आता है 1674 में 12 बुक के साथ। ओके, पूछ लिया जाता है ये, आप याद रखेंगे। इसका पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है पैराडाइज रिगेंड, जो कि 1671 में आया था। पैराडाइज लॉस्ट कौन से वर्स फॉर्म में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। ओके, ब्लैंक वर्स क्या होता है? इसमें राइम नहीं होती है, राइम का कोई भी इसमें नहीं होता है कि ये राइम होगी, बट मीटर होता है इसमें। ओके, और ब्लैंक वर्स किस में होता है? पेंटामीटर में। स्टाइल है इसकी ग्रैंड स्टाइल, ये पूछ लिए जाते हैं, अभी तक बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इसकी सबसे शॉर्ट बुक है, बुक नंबर 7 है, जो कि 640 लाइंस में लिखी गई है। एंड सबसे लॉन्गेस्ट बुक है बुक नंबर 9, जो कि 1189 लाइंस में लिखी गई है। इसके करैक्टर हैं सैटर्न है, इसको लूसीफर भी बोलते हैं। ये प्रोटोगनिस्ट भी और एंटी हीरो भी है। एंटी हीरो वो होता है जिसमें हीरोइक क्वालिटी होती तो है, बट हम उसको टोटली हीरो नहीं कह सकते। सारी क्वालिटी हीरो की नहीं होती हैं। ओके, कुछ ना कुछ में बैड फैक्ट्स भी होते हैं हीरो के अंदर, उसे एंटी हीरो बोलेंगे। नेक्स्ट करैक्टर है गॉड द फादर है, द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड इसमें कौन है? जीसस क्राइस्ट है। एडम एंड ईव हैं। बेल्जेबुल जो कौन है? सैटर्न का सेकंड इन कमांड है, पूछ लिया जाता है सैटर्न का सेकंड इन कमांड कौन है? तो वो है बेल्जेबुल। सिन है, सिन डॉटर है सैटर्न की। ओके, और ये हेल के गेट को गार्ड करती है। डेथ है, डेथ कौन है? ये सैटर्न और सिन का बेटा है। जब सैटर्न सिन का रेप करता है, अपनी बेटी का रेप करता है, तो डेथ का बर्थ होता है। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है गैब्रियल। गैब्रियल कौन है? द गार्ड ऑफ स्टेयर। कौन सी स्टेयर? जो हेवन से ईडन तक जाती हैं, उनका गार्ड है गैब्रियल। नेक्स्ट करैक्टर है राफेल। राफेल कौन है? मैसेंजर ऑफ गॉड। गॉड का मैसेंजर कौन है? तो ये है राफेल। फिर है यूरियल, गार्ड ऑफ प्लानेट अर्थ। अर्थ का गार्ड कौन है? तो यह है यूरियल। नेक्स्ट है अब्दियल, ये है रिबेल फॉर शॉर्ट, वर्ड रिपेंट सुन। ये एक रिबेलियन था, वर्ड बहुत जल्दी ये रिपेंट करता है, मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और गॉड इसको माफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट है माइकल है, तो गार्ड ऑफ गेट्स ऑफ हेवन। हेवन का गेट का ये गार्ड है माइकल। ओके, और लीड करता है गॉड की आर्मी को, ये लीड करता है। कौन लीड करता है? माइकल। बेलियल है, द प्रिंसिपल डेविल ऑफ हेल। हेल का सबसे बड़ा डेविल कौन है? तो ये बेलियल है। नेक्स्ट है मैनम, तो ये है एपिटम ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये वेल्थ का एपिटोम है। नेक्स्ट है मुल्सीवर, तो ये क्या करता है? बुल्स पैंडामोनियम। पैंडामोनियम को कौन बुल्ड करता है? तो ये हम बताएंगे मुल्सीवर करता है। नेक्स्ट है बलोच, ये क्या? हार्टलेस एंड मर्डरस डेविल इन हेल। हेल में सबसे ज़्यादा क्रूअल जो करैक्टर है वो मलोच है। ओके, अब देखते हैं थीम कि कौन सी बुक की क्या थीम है। बुक नंबर 1 है और इसकी थीम है फॉल ऑफ मैन। मैन का फॉल होता है
ओके। इन्वोकेशन होता है एंड सैटर्न एंड हिज वैनिशमेंट फ्रॉम हेवन, हेवन से सैटर्न का वैनिशमेंट होता है। ओके। विथ फॉलन एंजल, कुछ एंजल्स के साथ उसका फॉलन होता है पैंडामोनियम में। बुक 2 है काउंसिल ऑफ एविल, एविल की काउंसिल होती है टू टेम्प्ट एडम एंड ईव। तो क्या करते हैं ये एडम और ईव को टेम्प्ट करने के लिए एक काउंसिल बिठाते हैं। इसमें एक थीम और है गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। तो हेल का जो गेट है उसको कौन गार्ड करता है? सिन एंड डेथ। बुक 3 है, इसकी थीम है गॉड सीज द फॉल, गॉड का जो फॉल हो रहे हैं ह्यूमन उनका देखता है ना। सेंट राफेल टू वॉर्न आदम एंड ईव, और राफेल को भेजता है वॉर्न करने के लिए आदम एंड ईव को। ओके। सन ऑफर हिमसेल्फ फॉर सेक्रीफाइस टू टेक द सिन, और सन को कौन है? जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड है ना, तो खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं सिन को लेने के लिए। सैटर्न डिस्गाइज्ड आस्क्स यूरियल द वे ऑफ अर्थ, सैटर्न खुद को क्या कर लेता है? डिस्गाइज कर लेता है, छुपा लेता है, मतलब भेष बदल लेता है और यूरियल से अर्थ के रास्ते के लिए पूछता है। तो ये किस में होता है? बुक नंबर 3 में होता है ये चीज़ें। नेक्स्ट है बुक नंबर 4, इसमें क्या होता है? आ गार्ड ऑफ ईडन, ईडन का एक गार्ड है। सैटर्न टेम्प्ट्स ईव इन ड्रीम, सैटर्न ईव को उसके ड्रीम में टेम्प्ट करता है। ओके। अरेस्टेड होते हैं, फिर दोबारा से फ्री हो जाते हैं, ये इसकी थीम है। ओके। तो आप इसको याद रखेंगे फ्री किस में होते हैं। सैटर्न ईव को कौन सी बुक में टेम्प्ट करता है? ये बुक नंबर 4 है। ओके। फिर है बुक नंबर 5, ईव टेल्स हर ड्रीम टू एडम। अब जो सैटर्न ने टेम्प्ट किया था ईव को, अब ईव वो अपना सपना एडम को बताती है। फिर डेली रूटीन चलता है इसमें। राफेल आता है एंड इन्फॉर्म अबाउट रिवोल्ट ऑफ फॉलन एंजल, और जो एंजल फॉलन हुए थे उनका रिवोल्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है एडम और ईव को। ओके। नेक्स्ट है बुक नंबर 6, राफेल्स टेल द स्टोरी ऑफ रिवोल्ट। अब राफेल एडम और ईव को रिवोल्ट की स्टोरी बताता है। नेक्स्ट है बुक नंबर 7, इसमें वो स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ड, ये वर्ड का क्रिएशन कैसे हुआ ये स्टोरी को बताता है। कौन बताता है? राफेल नरेट करता है। एडम और ईव को पूछ ले जाता है कि इसकी वर्ड की क्रिएशन की स्टोरी को कौन नरेट करता है? तो राफेल करता है एडम और ईव से। बुक नंबर 8 है एडम नरेट्स हिज स्टोरी, एडम अपनी स्टोरी नरेट्स करता है 8 में एंड ईव टू, और ईव भी राफेल से अपनी स्टोरी नरेट्स करती है, मतलब अपनी स्टोरी बताती है। बुक नंबर 9 है टेम्पटेशन होता है डिसओबीडियंस बाय एडम एंड ईव डिसरिगार्डिंग द फ्रूट। अब इसमें क्या होता है? टेम्पटेशन हो चुका है, डिसओबीडियंस भी हो जाता है और आदम और ईव डिसरिगार्ड कर देते हैं। बुक नंबर 10 है डिवाइन जजमेंट होता है। ओके। सैटर्न गोज टू पैंडामोनियम, सैटर्न पैंडामोनियम जाता है। एडम एंड ईव रिपेंट करते हैं। सैटर्न एंड हिज फॉलन एंजल बिकेम सरपेंट, और सैटर्न और उसके जो एंजल थे जिन्होंने उसका साथ दिया था वो सांप बन जाते हैं। नेक्स्ट है बुक नंबर 11, बुक नंबर 11 में गॉड एक्सेप्ट एडम्स रिपेटेंस, गॉड एडम की रिपेटेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वट वैनिश हिम फ्रॉम पैराडाइज विद ईव, लेकिन ईव के साथ उन्हें पैराडाइज से निकाल देते हैं। ठीक है, एडम और ईव को दोनों को पैराडाइज से निकाल दिया जाता है। माइकल एग्जीक्यूट द सेंटेंस ईव्स ग्रीफ एट द लॉस ऑफ पैराडाइज। अब ईव को बहुत दुख होता है पैराडाइज लॉस होने पर। ओके, मतलब उसे हेवन से निकल जाने पर बहुत ग्रीफ होता है। माइकल इनविजन द फेट ऑफ मैन। ओके, नेक्स्ट बुक है बुक नंबर 12, माइकल्स विजन स्टिल कंटिन्यू। जो माइकल का विजन है वो कंटिन्यू रहता है। एडम एंड ईव हियर द फ्यूचर
रिडेम्पशन, और आदम और जो ईव है ना, वो फ्यूचर रिडेम्पशन के बारे में सुनते हैं आउट ऑफ पैराडाइज। ओके, पैराडाइज से बाहर उसके बारे में सुनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे मिल्टन्स के सोनेट। कितने सोनेट लिखे हैं ये आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। 24 सोनेट लिखे हैं मिल्टन सर ने, और ये बहुत फेमस भी हैं। कुछ सोनेट कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं। ओके, और मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था मिल्टन ने किसे फॉलो किया है, पेट्रार्कन सोनेट को या फिर शेक्सपियरन सोनेट को। तो मिल्टन ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है। बट मिल्टन की जो थीम होती है सोनेट की, वो रिलीजियस थीम होती है और पॉलिटिकल थीम होती है। लेकिन जो थीम पेट्रार्कन सोनेट की होती है, मतलब पेट्रार्क जो थीम को लेते हैं, वो होती है लव थीम, जो कि अपने बीलव्ड लॉरा के लिए लिखते हैं। ओके, और इनकी राइम स्कीम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेट्रार्कन सोनेट भी ऑक्टेव में और सस्टेट में लिखा जाता है। ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं और सस्टेट में 6 लाइन होती हैं। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो है ABBA एंड सस्टेट की है CDE या फिर CDC। ओके, मिल्टन की और पेट्रार्क की दोनों की राइम स्कीम ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मिल्टन के सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है उसको देखेंगे हम। फर्स्ट है टू नाइटिंगेल। जो नाइटिंगेल है, ओ नाइटिंगेल दैट ऑन योन ब्लूमी स्प्रे। ये मिल्टन लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे। इनकी मोस्ट ऑफ लैंग्वेज इन्होंने लैटिन ही आपको दिखेगी, तो इसको पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, बट हम इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सोनेट है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ा था। इसकी फेमस लाइन है हाउ सून हाथ टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ। ओके, सोनेट नंबर 3 है डोना लिजिड्रा। ये इटालियन सोनेट है। डोना लिजिड्रा इल क्यू बेल नोम अनोरा। सोनेट नंबर 4 है क्यूल इन कोले अस्प्रो। ये भी इटालियन है। नेक्स्ट है ओ ड्यूटी। इनका ड्यूटी एटेल डायट कॉन मारा बिगलिया। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 6 पर कार्टो IB बस्टर ओची। नेक्स्ट है ग्योविन पियानो एंड सोनेट नंबर 8 है व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। ये इम्पोर्टेंट है। सोनेट नंबर 9 है टू अ लेडी एंड सोनेट नंबर 10 टू द लेडी मार्गरेट ले। एंड सोनेट नंबर 11 है ऑन डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई रीडिंग सर्टेन ट्रीटीज। सोनेट नंबर 12 है ऑन द सेम। सोनेट नंबर 13 है ऑन द न्यू फोर्स ऑफ कंसाइंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट। नंबर 14 है टू मिस्टर W लॉइस ऑन हिज ईयरिंग्स। 15 है ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमस। 16 है ऑन द लॉर्ड जनरल फ्रेक्स। 17 है टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड 18 है टू सर हेनरी वेन द यंगर एंड 19 है ऑन द लेट मैस्कर इन पियडमोंट। ओके, 20 है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल टाइटल है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। 21 है टू मिस्टर लॉरेंस। 22 है टू साइरिक्स स्किनर। 23 है टू द सेम एंड 24 है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है। टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ। सेकेंड वाइफ कौन थी इनकी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मीथ आउट आई सा माई लेट स्पाउस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है। ओके, सो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।